हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न 5 अंक से क्षेत्रमिति से पूछे जाते हैं। प्लीज़ है ना, इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे पूरा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक नहीं, आप लोग भूल जाते हैं, देखते देखते आप है ना लाइक भूल जाते हैं, ज़रूर लाइक करिएगा। एक दिया है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि आपको एक गोला बना लेना होगा, क्योंकि गोले पर ही आरोपित है। तो ये आपका गोला हो गया, क्या हो गया, आपका अर्धगोले हो गए। इस पर एक शंकु है, क्या है, आपको एक शंकु दे रखा है, तो आपका ये शंकु हो गए। अब इस शंकु की त्रिज्या है ना, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है, 3.5 है, क्या है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी है ना, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर पूरे दे रखा है। अब कहा जा रहा है कि है ना, इस खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। अर्धगोले पर इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है, तो इसलिए r बराबर 3.5 सेंटीमीटर लिखे हैं। तो हम शंकु की ऊंचाई पूरा आपको यही होगा, इसको ऊंचाई कहेंगे। ये तिर्यक की ऊंचाई है। तो देखते हैं शंकु की ऊंचाई लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, शंकु की त्रिज्या आपको लिखिएगा। शंकु की त्रिज्या क्या है, r = आपका है, शंकु की त्रिज्या आपको 3.5 है, क्या है, 3.5 है। ये शंकु की त्रिज्या हो गया। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h = होगा पूरे संपूर्ण, अगर शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी होगा यहाँ से यहाँ तक ले, तो ये पूरे खिलौने में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा देनी होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होती है ना, उतना ही अर्धगोले की ऊंचाई भी होती है। तो आपको 3.5 हो जाएंगे ये सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगा, 3.5 हो जाएगा। तो इतना हम क्या कर देंगे, पूरे खिलौने में से अर्धगोले की अर्धगोले की है ना ऊंचाई घटा देंगे, तो हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 15.5 में से आपको 3.5 घटा देंगे, तो ये 0 हो जाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 1 के 1 होगा, तो ये 12 हो गया। क्या हो गया, 12। आज सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ये शंकु की ऊंचाई हो गया। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई लिखना है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई L को बोलते हैं। L = होता है √r² प्लस h²। शंकु की त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग करेंगे। तो शंकु के तिर्यक की ऊंचाई क्या है, r का मान है ना, त्रिज्या आपका है, शंकु की त्रिज्या 3.5 का होल स्क्वायर, इसका ऊंचाई है वो 12 है। इनका वर्ग कीजिएगा तो ये है ना 4 है ना 35.5, 3.5 का वर्ग होता है ना 12.25 होता है। इनका वर्ग कर दिए हैं। अब प्लस 12 का वर्ग 144 होते हैं। तो यहाँ 0.00 लिख सकते हैं, क्योंकि 144.00 लिख सकते हैं। तो 0 है तो 5 में 0 जगह तो 5 होगा। अब 0 में है ना 2 जगह तो 2 होगा। 4 2 6 होंगे। इसी तरह 4 1 5 होंगे, है ना, 1 1 2 होगा, तो 256 है। ये 12 होगा, 12.5 सेंटीमीटर होंगे इसका वर्गमूल। 12.5 गुने 12.5, इन दोनों को गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसमें है ना 12.5 गुने 12.5 वर्गमूल में है, तो 2 का 1 निकल जाएंगे। तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल चुके हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, r का मान 3.5, तिर्यक ऊंचाई है 12.5 है।
तो 7 इकाई 7, 7 5 6 35, 0.5 है। इनको गुना करिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा। ये 12.5 है, ठीक है। ये 12 क्या है आपका 5 है। अब गुना करिए, अब 11 हो जाएंगे, 11 गुने 12.5 होंगे, इसको गुना करेंगे तो 11 5 55, 11 5 55, 11 दूनी 22, अब 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे। 11 इकाई 11, 11 में 11 दूनी 22, 5 27 हो जाएंगे। 27 के साथ हासिल क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 11 इकाई 11, 11 2 13 होंगे। 11 इकाई 11, 11 2 13, तो 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जो है ना वो शंकु की त्रिज्या दोनों सेम है, तो ये भी 3.5 हो जाएंगे। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो गया 3.5। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 गुने पाई का मान 22/7 होंगे, r का मान 3.5 होता है। इसका स्क्वायर दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 2 गुने 22.7 गुने इसको 3.5 गुने 3.5 लिखना पड़ेगा। 7 इकाई 7, 7 5 35, ये 0.5 हो जाएंगे। अब 22 दूनी 44, 44 में 5 गुने 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, दशमलव के बाद एक अंक है तो है ना एक अंक के बाद दशमलव देंगे, क्योंकि एक अंक के बाद अंक है ना 0, एक अंक के बाद है ना दशमलव है, तो इसमें है ना एक अंक के बाद भी दशमलव देना है। 3.5 है। अब 22 गुने 3.5 को 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 77 हो जाएगा, बराबर है ना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई बोला जा रहा था। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, आपको क्या करना होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना होगा। तो इनका आया है 137.5, तो 137.5 लिख दीजिएगा, और प्लस इनका है 77, तो 77 लिख दीजिएगा। जोड़िएगा तो 5 दशमलव के 5 है तो 5 लिख देंगे। 7 5 7 7 14 के 4 हासिल 1 हो जाएंगे, और 7 3 10 1 11 11 के 1 होगा हासिल 1 हो जाएंगे, तो 1 1 2 हो जाता है, 214.5 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएंगे। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हम इसलिए किए हैं कि खिलौने की है ना ये शंकु की ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और है ना शंकु के आधार है ना, शंकु का ये शंकु नहीं है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई निकल जाएंगे। क्वेश्चन में कहा रहा था शंकु की संपूर्ण ऊंचाई निकालिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।